इस एरिया बिरौल के भी लोग थे, सब विभिन्न प्रखंड के लोग इस एरिया के थे। तो जो यहाँ सदस्यता अभियान के लिए है, उसके लिए पहले पार्टी की नीतियों के बारे में, पार्टी के नेताओं के बारे में, पार्टी की नीति या नेता ने जो त्याग किया उसके बारे में, और देश में जो हमारे शहीदों ने शहादत की देश की आज़ादी के बारे में, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। और यह बताया गया कि संगठन को धारदार बनाना है, ब्लॉक लेवल से लेकर वार्ड स्तर तक बनाना है, और कोशिश ऐसी करनी है कि साहब संगठन हमारा ऐसा मजबूत हो जाए कि वार्ड मेंबर रोज बैठे। वार्ड मेंबर जो है पंचायत को कम से कम हफ्ता में पंचायत समिति एक बार बैठे। उसी तरह जो है प्रखंड जो है कम से कम महीना में एक बार जरूर बैठे या 15 दिन में। यही बताया गया। एक और सवाल अंत में है सर कि बिहार में लाउड स्पीकर विवाद पर लगातार जो है सियासी घमासान चल रहा है, इस पर आपका क्या कहना है सर? बिहार में सियासी घमासान इस वक्त लाउड स्पीकर विवाद को लेकर। अब जो मूर्ख लोग चला रहे हैं, अब मूर्ख लोग इसका वार्तालाप कर रहे हैं और अपने अपने ढंग से ये कह रहे हैं, तो उनके इस हरकत पे टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। इसलिए कि जो हमारी धरोहर है और जो हमारी संस्कृति है, वो है आपस में प्यार मोहब्बत का और एक दूसरे के पर्व त्यौहार में शामिल होने का, आदर भाव दिखाने का। अब ऐसा है कि जो लोग उठा रहे हैं वो कौन लोग हैं, क्यों कर अब उठा रहे हैं, इसका भी मतलब आप समझते हैं। अब जैसे बता रहे हैं कि हम अभी 3 रोज से अपने गांव में थे। हमारे गांव में जो है 24 घंटा जो है टोला पर जो है हिंदू भाई लोग हैं, तो कबीर पंथियों का जो है वो गीत गाया जा रहा है। तब हम कहें कि भैया डिस्टर्ब हो रहा है इससे। जहाँ तक इन लोगों का जो मामला है, कोई इसमें मतलब मीनिंग नहीं है, बल्कि इनका मीनिंग यही है कि साहब इसको मुद्दा बना करके कैसे उत्तेजित किया जाए और कैसे इसको कॉमनल रंग दिया जाए। मगर यहाँ के जो लोग हैं, अब धीरे धीरे इनके बारे में सब समझ में आ रहा है। अब क्या है, अब उनसे खाली पूछ दीजिए, अरे 2 मिनट का अजान होता है 5 टाइम, ठीक है। अब उनसे पूछिए कि अरे भाई जो ये लोग जो कहता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इसका माने पूछो। अल्लाह का मतलब ईश्वर, ईश्वर सबसे बड़ा है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, समझेंगे नहीं। और उसी में कि ईश्वर के में अलावा कोई जो है दूसरा नहीं है, ठीक है। आओ, हाँ, और आओ नमाज पढ़ने के लिए, आओ नजात पाने के लिए। तो ये क्या है कि पहले जब साइंस डेवलप नहीं हुआ था, तो चाहे कबीर पंथी का संत समारोह हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे मस्जिद का हो, तो माइक से कहाँ होता था? उस वक्त जो है आबादी कम थी, हल्ला गुल्ला कम होता था, तो लोग जो है अपना ऊंचे स्थान पे खड़ा होके आवाज़ देते थे कि ताकि आवाज़ चली जाए और वो सुने और आ जाए ना। और यह 5 टाइम में मात्र 2 मिनट का होता है। आप खड़े हो जाइएगा, घड़ी मिला के देखिएगा कितना 2 मिनट का होता है लगभग, उसके बाद खत्म। मगर इसको, यह जो मुद्दा नहीं था, इस मुद्दा को राजनीतिक साजिश और इस मुल्क की जो गंगा जमनी सभ्यता है, उसके विपरीत वो आचरण करके
अपने वोट के लिए वो बहुत कुछ कर सकते हैं जैसा है, मगर इस बार अच्छी बात यह है कि एक साधारण हिंदू भी और मुसलमान भी इनके दाव पेच को समझ रहे हैं, इस वजह से कहीं कुछ हो नहीं। अंतिम सवाल है, ये MY समीकरण कहा जाता था, आपको जोड़कर RJD से जोड़ कर कहा जाता था, BY समीकरण यानी भूमिहार और यादव समीकरण कहा जाता है, इस पर क्या होता है? अभी कहा जा रहा है कि आप जो है RJD ने BY समीकरण बना लिया। आपने पहले अभी आए रहते तब हम बताते कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को दिखाया कि ये हमारे पार्टी का संविधान है और ये देश का संविधान है, और देश के संविधान में ये व्यवस्था की गई कि जो लोग मुख्य धारा से पिछड़ गए उनको विशेष ये देख के जो है उनको आगे बढ़ाना है। अब रही बात कि हमने पहले ही बताया कि ये MY का पार्टी नहीं है, ये प्रचार बाई RSS, प्रचार बाई बजरंग दल, BJP, प्रचार बाई न्यूसेंस एलिमेंट, समझा कि नहीं। अब अगर मान लीजिए, अब जैसे आप तो पूछिएगा नहीं, आप अगर पूछते कि साहब अगर MY का समीकरण था तो हमारी सरकार में रघुनाथ झा मंत्री थे कि नहीं, हमारी सरकार में रामविलास मिश्र मंत्री थे कि नहीं, हमारी सरकार में शिवनंदन झा मंत्री थे कि नहीं, उसी तरह बहुत सारे दूसरे वर्ग के लोग भी मंत्री थे। मगर जो संवैधानिक कमिटमेंट है कि जो लोग पिछड़ गया किसी कारण से उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ पुशअप करने की ज़रूरत है, विशेष सुविधा की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं कि अब बोलना पड़ रहा है कि RJD A to Z की पार्टी है, पहले ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी, ये क्या परिस्थिति बनी, क्या बोलना पड़ रहा है बार बार? अब ऐसा है ना कि हम अपने पार्टी के संविधान को जानते हैं, और चूंकि अगर आप समय पे आए रहते ना तो मेरा थोड़ी देर का संबोधन सुने रहते तो आपका दिमाग क्लियर आपका भी हो जाता है। आप मान रहे हैं अभी परिस्थितियाँ कुछ अलग है, क्या इसलिए बार बार बोलना क्या पड़ रहा है, परिस्थितियाँ? बोलना पड़ रहा है, नहीं, पहले तो नहीं बोलना कभी पड़ता नहीं था। हम बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। राजद का जो अपना संविधान है उस संविधान के हिसाब से हम काम करेंगे, और संविधान में यहाँ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब है। दिव्यांग सर, वो भी